हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा फोर्थ चैप्टर हिस्ट्री का द सेंट्रल इस्लामिक लैंड, पेज नंबर 87। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा क्रूसेड्स। द क्रूसेड्स में जो क्रूसेड्स है, क्रूसेड्स का मीनिंग क्या है, आपको यहाँ पर क्या दिया गया है कि धर्म युद्ध, धर्म के लिए जितने युद्ध हुए हैं उस समय, उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर किस प्रकार से युद्ध की शुरुआत हुई थी, इन युद्धों की, धर्म को बचाने के लिए। तो अब यहाँ पर स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पर क्या बताया गया है, इन मिडिवल इस्लामिक सोसाइटीज़ क्रिश्चियंस वर रिगार्डेड एज द पीपल ऑफ बुक सिंस दे हैड देयर ओन स्क्रिप्चर। अब यहाँ पर जो मिडिवल समय था, इस्लामिक सोसाइटीज़ थी उस समय की, जो मिडिवल इस्लामिक सोसाइटीज़ थी उस समय जो क्रिश्चियन था उनको क्या कहा जाता था, कि इससे पे क्या पहचान बनी हुई थी कि इनको कहा जाता था कि ये किताब के लोग हैं, मतलब कि इनके पास अपना उस समय का ग्रंथ था। ठीक है, किताब किस बुक का, इनको अहल अल किताब, उससे ये जुड़े हुए थे। और इनके जो अपना धर्म ग्रंथ था वो कौन सा था, द न्यू टेस्टामेंट और इंजिल, यहाँ दिया हुआ है ये। क्रिश्चियंस वर ग्रांटेड सेफ कंडक्ट वाइल वेंचरिंग इनटू मुस्लिम स्टेट्स एज मर्चेंट्स, पिलग्रिम्स, एम्बेसडर्स एंड ट्रैवलर्स। अब ये जो क्रिश्चियंस थे इन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती थी जब ये लोग किसी मुस्लिम स्टेट के अंदर जाते थे, चाहे वो व्यापारी के तौर पर, पिलग्रिम्स मतलब ये धर्म यात्री होते हैं उनके तौर पर, एम्बेसडर जो होते हैं ये राजदूत वगैरह बनकर, या ट्रैवलर्स, इस तरह से अगर ये जाते थे तो इन्हें उस समय सुरक्षा प्रदान की जाती थी। These territories also include those which were once held by the Byzantine Empire, notably the Holy Land of Philistine. अब ये जो टेरिटरीज थी, ये इनके अंदर उस समय जो बेंजेटाइन एम्पायर था ये उसके अंडर आती थी, जहाँ पर कि इनकी जो होली लैंड फिलिस्तीन थी वो भी आती थी। जेरूशलम वॉज कॉन्कर्ड बाय द अरब्स इन 638। 638 के बाद जो जेरूशलम थी उसे जीत लिया गया था अरबों के द्वारा। बट इट वॉज एवर प्रेजेंट एंड क्रिश्चियन imagination as the place of Jesus crucifixion and resurrections। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो जेरूशलम जो जगह थी, यहाँ पर क्रिश्चियंस के अकॉर्डिंग यही वो जगह थी जहाँ पर उनकी इमेज क्या बनी हुई थी, क्रिश्चियन की इमेज, कि यहाँ पर जो उनके जीसस थे उनको जो क्रॉस पे चढ़ाया था ना भाई, यहीं पर उनको क्रॉस पे इस तरह से जो आप देखते हो ऐसे क्रॉस बना हुआ होता है, उसके ऊपर जो जीसस क्राइस्ट की फ़ोटो लगी हुई होती है भाई, यहीं पर उनको क्रॉसिफिकेशन उनका किया गया था। और दोबारा से उनका पुनर्जन्म जो था यहीं पर हुआ था। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट फैक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑफ मुस्लिम इन क्रिश्चियन यूरोप। यही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से जो मुस्लिम की जो इमेज जो थी क्रिश्चियन यूरोप को लेकर जो थी वो बन चुकी थी। हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द मुस्लिम वर्ल्ड बिकेम मोर प्रोनाउंस्ड इन 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी के अंदर जो शत्रुता थी मुस्लिम्स की क्रिश्चियन यूरोप के अंदर, वो और ज़्यादा जो थी, स्पष्ट जो थी, वो हो चुकी थी। नॉर्मन्स, हंगेरियंस और एंड सम स्लेव्स, जो नॉर्मन्स थे या जो हंगेरियंस थे या फिर दूसरे जो कुछ स्लेव्स थे, हैड बीन कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। ये लोग क्रिश्चियनिटी जो थी उसके अंदर इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था। एंड द मुस्लिम अलोन रिमेन्ड एज द मेन एनिमी। अब सिर्फ जो मुस्लिम्स थे वही एक मेन एनिमी के तौर पर ये बच चुके थे। देयर वॉज ऑल्सो अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेस्टर्न यूरोप इन द 11th century which contributed to the hostility between Christendom and the Islamic world। अब यहाँ पर एक और जो चेंज आ रहा था यूरोप के अंदर, सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन थी जो वेस्टर्न यूरोप की 11th सेंचुरी के अंदर, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, ये जो इनकी शत्रुता उस समय जो हो रही थी उसके बीच में जो क्रिश्चियन और इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर हुई थी, वो क्या थी, द क्लर्जी
एंड द वॉरियर्स क्लास, जो क्लर्जी थे और जो वॉरियर क्लास थे, जो फर्स्ट टू ऑर्डर्स थे, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है उस समय के, वर मेकिंग एफर्ट टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। अब ये क्या चाह रहे थे कि पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो चाह रहे थे, इस तरफ जो है वो अपने एफर्ट कर रहे थे, क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो किस पर आधारित थी, एग्रीकल्चर पर और ट्रेड पर आधारित थी। द पॉसिबिलिटीज़ इन मिलिट्री कन्फ्रंटेशन बिटवीन कंपीटिंग फ्यूडल प्रिंसिपैलिटीज़ and return to economic organization based on plunder were contained by the peace of God movement। अब यहाँ पर जो उस समय पॉसिबिलिटीज़ हो चुकी थी, जो मिलिट्री के टकराव की किसके साथ, जो फ्यूडल राज्य थे उनके साथ, और इसके साथ ही जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि किस पर आधारित थी, प्लंडर पर, लूटपाट पर। अब इनको चेंज करने की कोशिश जो थी वो की गई, कैसे, पीस ऑफ गॉड मूवमेंट, मतलब कि शांति का रास्ता, भगवान का मतलब जो था ना मूवमेंट, भगवान की तरफ सबको मोड़ कर, ठीक है, इस तरह से जो ईश्वरीय जो ये चाहते थे मूवमेंट करना ईश्वर को लेकर, भाई इन सब चीज़ों को चेंज किया जाए। ऑल मिलिट्री वायलेंस वर फॉरबिडन इनसाइड सर्टेन एरियाज़, जितने भी मिलिट्री वायलेंस थे वो ख़त्म हो चुके थे कुछ एरियाज़ के अंदर। अब कैसे, जैसे जहाँ पर की जो जगह वर्शिप की थी, नियर प्लेसेस ऑफ वर्शिप ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड कंसीडर्ड स्केर्ड इन द चर्च स्प्लेंडर। अब कहाँ कहाँ पर ये जो थी वायलेंस ख़त्म हो चुकी थी कुछ एरियाज़ के अंदर, जैसे कि ऐसी जगह जहाँ पर की वर्शिप की जाती थी, पूजा की जाती थी, या कुछ ऐसा सर्टेन समय होता था जिसको कि पवित्र समझा जाता था चर्च के कैलेंडर्स के अंदर। और किसके खिलाफ जो था नहीं करना ये जो हिंसा वगैरह की, जो सोशल ग्रुप कमज़ोर हैं, जो सामाजिक तौर पर सोशल ग्रुप कमज़ोर हैं, उनके खिलाफ हिंसा नहीं करनी या अपनी जो ताकत है वो नहीं दिखानी। सच एज चर्चमैन, अब इस तरह से कौन कौन लोग थे, जैसे चर्च के जो पादरी वगैरह, चर्चमैन जो थे, अब जो या फिर जो कॉमन लोग थे उनके प्रति, ठीक है। तब ये चीज़ें कैसे आई कि ये जो पीस ऑफ गॉड मूवमेंट शुरू किया गया था ना, शांति की तरफ ले जाना एक भगवान से जोड़कर, इस तरह से। द पीस ऑफ गॉड डिफ्लेक्टेड द एग्रेसिव टेंडेंसीज ऑफ फ्यूडल सोसाइटीज़। अब ये जो पीस ऑफ गॉड जो ये चलाया गया था मूवमेंट, भगवान के नाम पर शांति, मतलब ईश्वर का ध्यान करना, अब इससे क्या हुआ, कमी आई जो था, इसने रोक दिया, मोड़ दिया जो टेंडेंसी थी फ्यूडल सोसाइटीज़ की, एग्रेसिव जो ये लोग थे, उसको इसने उस टेंडेंसीज़ को क्या कर दिया, डिफ्लेक्ट कर दिया क्रिश्चियन वर्ल्ड से, मतलब क्रिश्चियन वर्ल्ड से जो एग्रेसिव टेंडेंसीज थी फ्यूडल सोसाइटीज़ की उसको हटा दिया। एंड टुवर्ड द एनिमीज़ ऑफ गॉड, और किस तरफ ये मोड़ दिया, किस तरफ मोड़ दिया इस टेंडेंसी को, कि जो भगवान के शत्रु हैं सिर्फ उनसे हमको दुश्मनी करनी है। इट बिल्ट अ क्लाइमेट इन विच फाइटन अगेंस्ट द इनफील्ड्स नॉन बिलीवर became not only permissible but also commendable। अब यहाँ पर ऐसे लोग जो कि ईश्वर में विश्वास नहीं करते, ठीक है, नॉन बिलीवर से, इन फील्ड से, जो कि मतलब कि भगवान में आस्था जिनकी नहीं थी, अब इनके प्रति क्या करना कि एक ऐसा माहौल उस समय बन चुका था, जो ये लोग थे भगवान के प्रति जिनका विश्वास नहीं था, नॉन बिलीवर्स थे, उनके प्रति अगर ये लोग कुछ भी करते थे वो क्या बन चुकी थी, परमिसेबल। परमिसेबल क्या होता है कि भाई उसको जायज़ है, भाई वो इसके खिलाफ तो कर रहे थे, ये चीज़ जायज़ है, और साथ ही साथ इसको सराहनीय है, कमेंडेबल होगा, उसको सराहा जाता था कि हाँ ठीक किया भाई, ये ईश्वर को नहीं मानता तो चलो इसके खिलाफ जो कर रहे हैं वो ठीक है। तो इस तरह की जो सोसाइटी थी वो चेंज होने आ रही थी। अब क्या हुआ नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर, द डेथ इन 1092 ऑफ मलिक शाह। अब जो मलिक शाह की जो डेथ हो चुकी थी 1092 के अंदर, द सल्जुक सुल्तान ऑफ बगदाद, जो कि सल्जुक सुल्तान थे बगदाद के, वॉज फॉलोड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ हिज एम्पायर। अब उसकी वजह से क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया उसका एम्पायर क्या होना, टूटना शुरू हो चुका था। और इससे क्या हुआ कि जो बेंजेटाइन एम्परर था, जो सम्राट था, अलेक्सस फर्स्ट, अब उसको मौका मिल गया, चांस मिल गया
टू रीगेन एशिया माइनर एंड नॉर्थ सीरिया, जो एशिया माइनर है उसको दोबारा से हासिल करने का और जो नॉर्थ सीरिया है उसको अपने कब्जे में लेने का उसे चांस जो था मिल गया। द पोप अर्बन सेकंड, जो पोप अर्बन सेकंड थे, दिस वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइव द स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब उसको ये मौका मिल गया कि उसे अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वह दोबारा से रिवाइव कर सके, जो क्रिश्चियनिटी की लहर है उसको दोबारा से लेकर आ सके, भी क्रिश्चियनिटी को फैला सके। इन 1095 के अंदर जो पोप थे उन्होंने क्या किया, जो वेंजेटाइन एम्परर था उसके साथ ज्वाइन हो गए, जुड़ गए उसके साथ, और एक वॉर की शुरुआत शुरू कर दी, कॉलिंग फॉर अ वॉर। ठीक है, उसके साथ जुड़ के किसके नेम पे, नेम ऑफ गॉड, भगवान के नेम पर, भाई भगवान के नाम पर चलो हम एक लड़ाई शुरू करते हैं भगवान के लिए। किस लिए, कि जो होली लैंड है उसको हम आज़ाद करवा सकें, भाई अपना धर्म फैला सकें और उसको आज़ाद करवा सकें। बिटवीन 1095 एंड 1291, 1095 से लेकर जो 1291 तक का जो समय था वो क्या था, वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियन प्लान एंड फॉट against Muslim cities on the coastal plain of the Eastern Mediterranean। जो ये समय था 1095 से 1291 तक का, जो वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियन थे इन्होंने प्लान किया कि वो लड़ाई लड़ेंगे, उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी प्लान करके मुस्लिम सिटीज़ के साथ जो कि कोस्टल प्लेन्स पर थे और ईस्टर्न मेडिटेरियन के पास में, इस एरिया के अंदर जो थी वो लड़ाइयाँ करनी शुरू कर दी थी। अब ये जो लड़ाइयाँ हुई थी, दीज वॉर वर लेटर डेजिग्नेशन एज क्रूसेड। अब ये जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी धर्म के नाम पर, इसे ही एंड में क्या कहा गया था, क्रूसेड जो था वो कहा गया। तो आज आपको क्रूसेड का मीनिंग समझ में आ चुका होगा कि क्यों हुई थी ये लड़ाइयाँ। तो बाकी आगे भी डिटेल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज इतना ही, इसको अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू।